आइए आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम पोषक तत्वों के अंतर्गत विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन ए। डॉक्टर मैकॉलम ने चूहों पर एक विशेष प्रयोग करके विटामिन ए की खोज की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंडे की जर्दी तथा मक्खन में एक ऐसा तत्व भी है जो वसा तथा हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता तथा जो शारीरिक वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इस तत्व को विटामिन ए का नाम दिया गया। बाद में न्यू फाउंडलैंड तथा नॉर्वे के लोगों के आहार एवं स्वास्थ्य के अध्ययन करके भी यह निष्कर्ष निकाला गया कि समुद्री मछली के यकृत को खाने वाले व्यक्ति नेत्र रोगों से मुक्त पाए गए, जबकि अन्य व्यक्तियों को कुछ नेत्र रोगों का शिकार। इस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि मछली के यकृत में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अनेक परीक्षणों के उपरांत अंतिम रूप से ज्ञात हो गया कि गाजर तथा नारंगी रंग के सभी भोज्य पदार्थों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है जिसे कैरोटीन कहा जाता है। यह कैरोटीन ही हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी प्राप्ति के क्या-क्या स्रोत हैं। विटामिन ए को प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत दोनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राणी जगत में विटामिन ए मुख्य रूप से घी, मक्खन, दूध, दही, अंडे, अंडे की जर्दी से और सबसे अधिक मात्रा में मछली से, मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। जबकि वनस्पतिक स्रोतों से विटामिन ए को गाजर, टमाटर, पपीता, सीताफल, संतरा, रसबेरी, कद्दू, पालक आदि से पाया। आइए देखते हैं विटामिन ए के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। यह शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के विशेष रूप से उपयोगी होता है। इस विटामिन की उपयोगिता का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। आंखों के स्वास्थ्य तथा नेत्र ज्योति के लिए विटामिन ए विशेष रूप से उपयोगी है। यदि समुचित मात्रा में विटामिन ए लिया जाता है तो हम मंद प्रकाश में भी ठीक प्रकार से देख सकते हैं। यदि इस विटामिन की कमी हो जाए तो मंद प्रकाश में देखना मुश्किल हो जाता है। शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास में भी विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इस विटामिन को ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर यानी वृद्धि वर्धक कारक भी कहा जाता है। यह एपिथेलियम ऊतकों के लिए उपयोगी है। त्वचा के कुछ भाग एपिथेलियम ऊतकों से बने होते हैं। विटामिन ए इन एपिथेलियम ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। दांत व मसूड़ों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। यह दांतों को चमकीला बनाता है। पाचन क्रिया में भी यह सहायक है। यह आमाशय तथा क्लोम ग्रंथियों के कार्यों में सहायक होता है। इस प्रकार यह पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है। विटामिन ए शरीर को रोगों से बचने एवं उनका मुकाबला करने की भी क्षमता प्रदान करता है, जिसे कि हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। चयापचय में भी सहायक होता है। शरीर में कार्बोज के मेटाबॉलिज्म या चयापचय में विटामिन ए का विशेष रूप से योगदान होता है। आइए देखते हैं इसकी कमी के क्या प्रभाव होते हैं। सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की आंखों तथा त्वचा पर पड़ता है। इस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, जिरोसिस कंजक्टाइवा तथा कॉर्निया कोजेरोसिस नामक रोग हो जाते हैं। ये सभी रोग आंखों के रोग हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन ए की कमी के कारण कुछ त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं। बिटाटस स्पॉट्स तथा फ्राइडेनर्डर्मा के अभाव जनित रोग हैं। विटामिन ए की कमी का प्रतिकूल प्रभाव कभी-कभी दांतों पर भी पड़ता है। ऐसे में ठंडा एवं गर्म खाद्य पदार्थ दांतों में टीस पैदा करने। विटामिन ए की अगर हम अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं तो यह भी हानि पहुंचाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में विटामिन ए ग्रहण किया जाए तो उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इस स्थिति में शरीर में एक प्रकार का विष व्याप्त हो जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, थकावट महसूस करना, नींद का अधिक आना, सुस्ती रहना, वजन का कम होना तथा पांव और टखनों में सूजन का आ जाना। इसके अतिरिक्त इस विटामिन की अधिकता के परिणाम स्वरूप यकृत तथा तिल्ली भी बढ़ जाते हैं, त्वचा रूखी तथा उधड़ी हुई हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में भी पीड़ा होने लगती है तथा जोड़ों में भी दर्द होने लगता है। तो
ये हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो सरलतापूर्वक मिल जाए। धन्यवाद।